नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपके साथ जया शुक्ला। साथियों, वनों का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में अमूल्य है। ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, जो जीव जंतुओं को न केवल आवास देते हैं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने, वायुमंडलीय कार्बन को सोखने और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। जहां एक ओर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तो वहीं जल संरक्षण में सहायक होते हैं और विभिन्न प्रजातियों की जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। वनों का आर्थिक महत्व भी कुछ कम नहीं है साथियों। लकड़ी, रेजिन, औषधियां और कई प्राकृतिक संसाधन वनों से प्राप्त होते हैं, जो कृषि, औद्योगिक और औषधि क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही साथ वन पर्यटन और अवकाश गतिविधियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, जिससे स्थानीय समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार वनों का संरक्षण और सतत विकास हमारे पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। वनों की रक्षा और पुनर्स्थापना हमारे भविष्य की सुरक्षा और पृथ्वी के स्थायित्व की गारंटी है। इसलिए तो कहा जाता है कि वन है तो हम हैं। साथियों, आज का ये हमारा विशेषांक वन है तो हम है आधारित है वन महोत्सव पर। जी हाँ साथियों, 1 जुलाई 2025 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव जुलाई के महीने में यानी इसी महीने में मनाया जाता है और ये एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इस उत्सव के दौरान पूरे भारत में हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। बात करें इसकी शुरुआत की तो साथियों, सन 1950 में उस समय के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री KM मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी और इसे लोगों के मन में वनों के संरक्षण और नए पेड़ लगाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। वन महोत्सव को जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसे धरती माता को बचाने के लिए एक धर्म युद्ध के रूप में शुरू किया गया था। वन महोत्सव का अर्थ है पेड़ों का त्योहार। साथियों, अगर एक पेड़ को बचाने के लिए खुद को कुर्बान भी कर दिया जाए तो ये सार्थक होगा। कई ऐतिहासिक घटनाएं इस बात का समर्थन करती हैं। चिपको आंदोलन, याद है ना आपको ये आंदोलन? साथियों, यही कारण है कि भारत में पेड़ों से जुड़े कई त्योहार हैं। उनमें से एक है वन महोत्सव। इस महोत्सव को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है और इसके मूल उद्देश्य में भारत के प्रत्येक नागरिक से वन महोत्सव सप्ताह के दौरान एक पौधा लगाने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही पेड़ों के लाभ, सुरक्षा और पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ये जीवन का त्योहार है साथियों। वन महोत्सव या वृक्षारोपण दिवस भारत में वृक्षारोपण और उनके पोषण के लिए समर्पित एक वार्षिक उत्सव है। वन महोत्सव के दौरान पूरे भारत में लोग पेड़ लगाने, वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने और वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने में भाग लेते हैं। ये समुदायों के लिए एक साथ आने और हरित आवरण को बढ़ाकर, जैव विविधता को बढ़ाकर पर्यावरण में योगदान करने का एक शानदार अवसर है। साथियों, वन महोत्सव का जो महत्व है उसके कई आयाम हैं, जैसे पर्यावरण का स्वास्थ्य। पेड़ ऑक्सीजन का उत्पादन करके, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और वायु प्रदूषण को कम करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मिट्टी के कटाव को नियंत्रण करने, जल चक्र को बनाए रखने और जैव विविधता का समर्थन करने में भी मदद करते हैं। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन शमन, पेड़ लगाने से ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जैव विविधता संरक्षण भी इसमें होता है। पेड़ विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं। हरित आवरण को बढ़ाकर वन महोत्सव जैव विविधता को संरक्षित और बढ़ाने में मदद करता है। बात करें वन महोत्सव के कुछ और आयामों की तो इसमें शामिल है सामुदायिक सहभागिता।
ये महोत्सव समुदायों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संरक्षण की सामूहिक भावना को बढ़ाता है। ये लोगों को, खासकर बच्चों को, पेड़ों और पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित करने का एक अवसर प्रदान करता है। ये ज्ञान जीवन भर पर्यावरण मूल्यों को स्थापित करने में मदद करता है। पेड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं और मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जैसे तनाव कम करना और छाया प्रदान करना। इसलिए देश भर में वन महोत्सव के तहत वनीकरण अभियान चलाए जाते हैं ताकि देश के लुप्त होते वन क्षेत्र को बचाया जा सके। हालांकि ये एक प्रश्न चिन्ह भी है साथियों कि शहरीकरण के लिए जहां एक और हजारों वन काटे जा रहे हैं, वहीं पेड़ लगाकर वन महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इन दोनों के बीच का एक अंतर हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए साथियों, कि जहां हजारों पेड़ काटे जाते हैं और दूसरी ओर वन महोत्सव के दौरान हजारों पौधे लगाए जाते हैं, तो उन पौधों को पेड़ बनने में भी कई वर्ष लगते हैं। अपनी जरूरतों के कारण इंसानों ने वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा काट दिया है। शहरीकरण और शहरों के वैश्वीकरण के नाम पर पेड़ों को सबसे बड़ी बाधा माना जाता था। वे फ्लाईओवर, सड़क, होर्डिंग और फुटपाथ के रास्ते में आते थे और इसलिए सबसे आसान उपाय था कि उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए। पेड़ों की इस घटती संख्या ने जलवायु परिवर्तन को भी बहुत बड़ा रूप दिया है। इसलिए देश में वन क्षेत्र को बहाल करने के लिए वन महोत्सव जैसे उत्सव बहुत जरूरी हैं। साथियों, वन महोत्सव वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठनों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग अलग अलग क्षेत्रों में वृक्षारोपण करते हैं। पेड़ों के लाभों और वन संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय सामुदायिक भागीदारी की भी खास भूमिका होती है। स्थानीय समुदाय वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए एक साथ आते हैं, जिनमें अक्सर बच्चे और परिवार शामिल होते हैं, ताकि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा पर्यावरण समूह और कार्यकर्ता वन रोपण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां और अभियान आयोजित भी करते हैं। कुछ लोग स्थानीय हरियाली को बढ़ाने के लिए सामुदायिक उद्यान, हरित स्थान और शहरी वन बनाकर जश्न मनाते हैं, और वहीं समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन पर अक्सर वन महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम किए जाते हैं। और बस इसी पर आधारित हमारा भी ये कार्यक्रम है, वन है तो हम हैं। साथियों, पेड़ों का वन महोत्सव पर्यावरण को बचाने की एक खूबसूरत पहल है, जिसके लिए हम बहुत ऋणी हैं। आमतौर पर देशी पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में एकीकृत होते हैं और उनकी जीवित रहने की दर अधिक होती है। इसके अलावा ऐसे पेड़ स्थानीय पक्षियों, कीड़ों और जानवरों का भी पोषण करते हैं। तो साथियों, बस फिर देर किस बात की, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव चल रहा है, तो चलिए इस बीच कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। इस प्रकार से वनों का संरक्षण और सतत विकास हमारे पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वनों की रक्षा और पुनर्स्थापना हमारे भविष्य की सुरक्षा है, इसलिए हम सभी को वनों के महत्व को समझते हुए उनके संरक्षण के प्रति सजग और सक्रिय रहना होगा। इसी संदेश के साथ मैं आपकी होस्ट जया शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ कि एक पेड़ आप जरूर लगाएंगे।